हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। और अब बात करेंगे किसान आंदोलन की, और सवाल यह कि किसानों को कौन भड़का रहा है। सड़क पर किसानों का संग्राम। हमारे बॉर्डर पर हर हिस्सा देखने को मिल रहा है। बैरिकेडिंग जो है वो तोड़ने की कोशिश हो रही है। ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਕੇ ਰਹਾਂਗੇ, ਆਪਦੇ ਹੱਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਮੈਡਮ ਬਹੁਤ ਧੱਕਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਇਹ। आंदोलन की आग को कांग्रेस की हवा। क्या प्रधानमंत्री जी कुछ ट्वीट कर दें तो क्या वो कानून बन जाता है? आपने पहले भी बहुत कुछ कहा तो आपकी तो हर बात जुमले साबित होती है। सरकार बातचीत को तैयार, किसान क्यों बेकरार? भारत सरकार चर्चा के लिए खुले मन से तैयार है। किसानों के मामले में राजनीति नहीं होनी चाहिए। वो राजनीतिक दल अपने गिरेबा में झांक कर देखें कि जब वो सत्ता में थे या चुनाव लड़ने वाले थे तो उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में क्या कहा था। बड़ा सवाल, सिर्फ पंजाब के किसान क्यों परेशान? किसान लाचार या राजनीति के शिकार? किसानों को और जवानों को मैं तो कहूंगा ये कि ये भिड़ाने की जो साजिश कांग्रेस पार्टी और अन्य दल कर रहे हैं ये ठीक नहीं है। किसानों को कौन भड़का रहा है? केंद्र सरकार के कृषि कानूनों को लेकर जिस तरह पंजाब के किसान आंदोलन पर उतारू हैं, उससे साफ लग रहा है जैसे कि इसके पीछे कोई राजनीति। पूरे देश के किसान जहां कानून को लेकर शांत बैठे हैं, पंजाब के किसान बोरिया बिस्तर लेकर दिल्ली कूच कर रहे हैं। आखिर वो कौन है जो किसानों को भड़का रहा है? वैसे भी पंजाब में चुनाव के लिए 2 साल से कम का समय बचा है, और ऐसे में किसानों की आड़ में अगर कोई राजनीति हो रही है तो उससे भी इनकार नहीं किया जा सकता है। पंजाब के किसानों को हरियाणा बॉर्डर पर रोकने की कोशिश तो हो रही है, लेकिन जैसा कि आपको हम लगातार तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं जगह जगह पर किसान हिंसक हो रहे हैं। वो पुलिस के बैरिकेड्स को तोड़ रहे हैं। अंबाला में किसानों को काबू में करने और सीमा पार न करने के लिए पानी की बौछार तक करनी पड़ी। करनाल से लेकर भटिंडा तक जहां भी पंजाब से सीमा लगती है, किसानों के साथ पुलिस और प्रशासन को वहां जूझना पड़ रहा है। और बार बार इस उग्र आंदोलन को देखकर सवाल यही खड़ा हो रहा है कि आखिर इस पर राजनीति नहीं हो रही है क्या? क्योंकि जिस तरह से केवल पंजाब में किसानों का यह आंदोलन चल रहा है, देश भर के किसान इस कानून पर अब कुछ नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि जो बातें सरकार की तरफ से उनको समझाई गई उसके बाद वो शांत हो गए। देखिए, दिल्ली की तरफ कूच कर रहे किसानों को रोकने के लिए प्रशासन ने तमाम बॉर्डर पर पुख्ता तैयारी कर रखी है, लेकिन अंबाला कुरुक्षेत्र बॉर्डर पर पुलिस की सारी तैयारी धरी के धरी रह गई। किसानों ने न सिर्फ बैरिकेडिंग हटाई बल्कि फायर ब्रिगेड की गाड़ियों पर भी कब्जा कर लिया। आपको दिखाते हैं मौके पर मौजूद जगविंदर पटियाल की अब से कुछ देर पहले की रिपोर्ट। ये पुलिस के वाहनों पर कब्जा हो गया है। पुलिस के वाहनों पर कब्जा है। पुलिस के वाहनों पर कब्जा हो गया है प्रदर्शनकारियों का। ये सभी सीनियर अधिकारी यहां खड़े हैं। देखिए, इन अधिकारियों को कुछ नहीं सूझ रहा कि क्या करें। पुलिस का सारा सिस्टम धरा का धरा रह गया। पुलिस बड़ी तैयारी के साथ खड़ी थी, लेकिन ये देखिए, फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को खुद ही हटाने लगे हैं किसान। पूरी तरह से वाटर कैनन, फायर ब्रिगेड, तमाम गाड़ियों पर उनका। ये देखिए बैरिकेड, इधर ये बैरिकेड देखिए, ये पुल के नीचे जा रहे हैं बैरिकेड। बैरिकेड को पुल के नीचे फेंकने की तैयारी हो रही है। बैरिकेड हटा दिए गए। इन गाड़ियों पे कब्जा कर लिया गया। इन गाड़ियों पे कब्जा हो गया है। और पीछे देखिए, जहां तक नजर जाती है वहां तक पुलिस के बंदोबस्त धरे के धरे रह गए। लोगों की भीड़ नजर आ रही है। गाड़ियां पहुंच चुकी हैं और सब बैरिकेड्स को हटाया जा रहा है। ये देखिए, इस तरफ पुलिस देख रही है तमाशा। पुलिस तमाशबीन बनी हुई है। अधिकारी अपनी आंखों के सामने गाड़ियों पर कब्जा होते देख रहे हैं। देखिए, ये एसपी स्तर के अधिकारी खड़े हैं। हिमांशु मौजूद हैं। उनको AK-47 से लैस जवानों ने अपने घेरे में ले रखा है। और सामने देखिए, किसानों का उपद्रव। किसानों ने पूरे अमले को अपने कब्जे में ले लिया है। और वो देखिए कहां गए। देखिए बैरिकेड है, ये गया।
ये गया बैरिकेड्स को नीचे फेंका जा रहा है और पुलिस तमाशा देख रही है। हार गई पुलिस। किसानों के सैलाब के आगे किसी की हिम्मत नहीं कि इस वाटर कैनन को चलाए, इस फायर ब्रिगेड की गाड़ी का पानी छोड़े। ये देखिए ट्रक जितने भी खड़े किए थे धरे के धरे रह गए और तमाम इंतजामात पे प्रदर्शनकारियों का कब्जा। पुलिस अब इस तरफ हो गई है। पुलिस को कुछ नहीं सूझ रहा कि क्या करे क्या ना करे, केवल इधर से उधर चहलकदमी करते अधिकारी। ये ट्रक लगाए गए थे पीछे कि प्रदर्शनकारी क्रॉस ना हो, लेकिन यहां तो उल्टा हो गया। किसानों ने कब्जा कर लिया पुलिस के सारे सिस्टम पर। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां, इस तरफ देखिए वाटर कैनन। ये वाटर कैनन को कहा गया है कि पीछे हटाइए। जिनके लिए वाटर कैनन लगाया गया था वही लोग कह रहे हैं कि पीछे हटाइए। चेन के साथ बांधकर बैरिकेड और बोल्डर, बड़े पत्थर रखे गए थे। इतनी भीड़ है कि उन्होंने उठाकर पलट दिया सारा तामझाम। सीधी तस्वीरें एबीपी न्यूज पर आप देख रहे हैं कुरुक्षेत्र से। और ये देखिए पुलिस की हालत खराब है। मनोहर लाल खट्टर ने कहा था 2 दिन पहले कि हम सख्ती करेंगे और क्या करने वाले हैं हम ये 26 तारीख को बताएंगे, ये मुख्यमंत्री ने कहा था। आज देख लीजिए कि मुख्यमंत्री के दावे की कैसे पंजाब के किसान हवा निकाल रहे हैं शरेआम सड़क पर। कोई वाटर कैनन चलाने की हिम्मत नहीं कर रहा है। इनके सामने बैरिकेड उठाकर नीचे फेंके गए, पत्थर के भारी बोल्डर उठाकर फेंके गए और किसी की मजाल कि पानी फेंक जाए। ये देखिए किसानों ने पूरी तरह से कब्जा कर लिया है। पुलिस ने ये पब्लिक एड्रेस सिस्टम लगाया था, लेकिन कोई इस पे बोल नहीं रहा है। ये पब्लिक एड्रेस सिस्टम धरे का धरा रखा हुआ है, माइक हाथ में है। कोई ये भी नहीं कह रहा है कि शांति बनाए रखिए। वाटर कैनन शांत, इधर पब्लिक एड्रेस सिस्टम शांत, तैयारियां पूरी थी, लेकिन पुलिस भौचक्की रह गई कि ये हुआ क्या। अब मैं दिखाता हूं पुलिस कहां है। ये तो सारे प्रदर्शनकारी हैं। पुलिस इधर है, ये देखिए इस तरफ पुलिस खड़ी है, इस तरफ पुलिस खड़ी है और इनके सामने किसान इनके लगाए हुए इंतजामों को तार कर रहे हैं, तोड़ रहे हैं, हटा रहे हैं। चेन्स को तोड़ा जा रहा है, जितनी चेन लगाई हुई हैं उनको तोड़ा जा रहा है और पुलिस मूक दर्शक केवल खामोश खड़ी तमाशा देख रही है। सिपाही से लेकर एसपी तक तमाशा देख रहे हैं खड़े। देखिए ग्राउंड जीरो से जगविंदर पटियाल की रिपोर्ट देख रहे थे आप, वहां पर क्या हालात है और ये जो हालात बने हैं ना, इस पर बात करने के लिए 2 खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जवाहर यादव हमारे साथ, प्रवक्ता बीजेपी हरियाणा, और सुप्रिया श्रीनेत, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी। आप दोनों का बहुत स्वागत है। सुप्रिया जी, मैं चर्चा की शुरुआत आपसे करूंगा। सवाल यही है, जो स्थिति आंदोलन की हम देख रहे हैं, आखिर किसानों को इस कदर कौन भड़का रहा है, क्यों स्थिति यहां तक आ गई? आदर्श जी, सबसे पहले तो मैं ऑफेंस लेती हूँ और मुझे दिक्कत है आपके शब्द जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं कि किसानों को कौन भड़का रहा है। किसान समझदार हैं, इस देश के जागरूक हैं, और अगर वो अपने संवैधानिक हक के तहत गांधीवादी तरीके से आकर दिल्ली में प्रदर्शन करना चाहते थे, तो ये बिल्कुल गलत बात है कि उनको इस तरह से परेशान किया जा रहा है। ये तो ब्रिटिश हुकूमत की याद दिलाता है। इतने जाड़े में आप खड़ा करके उन पर कैनन पानी के बरसा रहे हैं, आप उन पर आंसू गैस छोड़ रहे हैं, आपने जवानों की टुकड़ियां लगा दी हैं, आपने पैरामिलिट्री फोर्सेस लगा दिया। ये कोई आतंकवादी नहीं है, ये हमारे देश के अन्नदाता हैं, और अगर उनको कुछ तकलीफ है तो वो आकर प्रदर्शन करना चाहते हैं। इसमें क्या गलत है? आप कहते हैं आप इनको कोविड के नाम पर रोक रहे हैं। 3 दिन पहले चौटाला ने जब रैली करी थी हरियाणा में, तब कोविड नहीं था। एक बात, और दूसरी बात मैं पहले ये कहना चाहती हूँ कि आप इसको जस्टिफाई कैसे कर सकते हैं? इसको हम जस्टिफाई नहीं कर रहे हैं, विपक्षी पार्टियां आप लोगों पर सवाल उठा रही हैं। इसको हम जस्टिफाई नहीं कर रहे हैं। जो सवाल उठाए जा रहे हैं उस पर सवाल ये कहकर उठाए जा रहे हैं कि और तो किसी राज्य में विरोध हो नहीं रहा, विरोध सिर्फ पंजाब में हो रहा है। इस तरीके से मुझे इसका जवाब देने दीजिए। किसान जो है वो उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड से भी आना चाहता है। आपने हर जगह किसानों को घरों में कैद कर दिया है। इस तरह की पुलिस की टुकड़ियां आप देश के अन्नदाता के लिए लगा रहे हैं। ये कौन सा तमाशा कर रहे हैं? आप ब्रिटिश हुकूमत चला रहे हैं। इतना दम्भ तो रावण को भी नहीं था जितना मोदी जी के अंदर भर गया है किसानों को लेकर। ये देश के किसान हैं, इनकी इज्जत करना सीखिए, नहीं तो यही आपके अंत का आरंभ लिखेंगे। ये बात मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ जवाब ले लेते हैं। जवाहर यादव, आप लोगों ने किसानों को घर में बंद कर रखा है, इसलिए किसान निकल कर नहीं आ पा रहा है। पंजाब का किसान बाहर आने की कोशिश कर रहा है, उसके साथ बर्बरता हो रही है। हालांकि जिस तरह का व्यवहार हो रहा है वो भी ठीक नहीं। किसानों को पहले रोकने की कोशिश की जानी चाहिए थी।
कहीं फैक्ट्स पे बात ये नहीं की कि इनके सरकारों में किसानों की क्या स्थिति थी और हमारी सरकार पे क्या खराब हो गई। फैक्ट्स पे बात नहीं करना, ये कांग्रेस की आदत है। इन्होंने बड़े जोर शोर से, मैं तो हरियाणा के संदर्भ में बात करूंगा क्योंकि मुझे आपने उसी रूप में बैठा रखा, मैं हरियाणा का प्रवक्ता हूँ। ये इनकी सरकार का मैं कहता हूँ, मेरे पास ये रिकॉर्ड है, ये रिकॉर्ड पे कांग्रेसी बात करते नहीं। ये वो रिकॉर्ड है जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा की उपस्थिति में विधानसभा में रखा गया। जब बात आई बाजरा खरीदने की, तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने ये कहा, ये सदन में दिया उत्तर आपको बता रहा हूँ कि जी किसानों से बाजरा खरीदने पर हरियाणा की सरकार को नुकसान होता है। ये बेहद शर्मिंदगी का बयान देता है एमएसपी पर खरीदने पर उस समय के मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार। ये मैं रिकॉर्ड पे बता रहा हूँ। तो इन्होंने कभी बाजरा खरीदा नहीं। जब भाजपा की मनोहर सरकार आई, उन्होंने बाजरा खरीदना शुरू किया और आज दक्षिण हरियाणा का बाजरा हरियाणा की मनोहर लाल सरकार खरीदते हैं, इन्होंने कभी खरीदा नहीं। अब इनके लिए पंजाब पे चर्चा कर लेते हैं। ये तो कहते हैं कि पंजाब में इन्होंने कानून बना दिया। उस समय जब पंजाब में जो कानून आज लागू किया, उस समय जब कैप्टन अमरिंदर की पहली सरकार थी 2013 में, उस समय उन्होंने एक कानून बनाया और उस समय के अर्थशास्त्री जोयल नाम है उनका, सरदार जोयल करके, उन्होंने अपने फेसबुक पर भी डाला कि जो मोदी सरकार कर रही है ये तो कैप्टन की और अकाली सरकार, अकाली और भाजपा की जो सरकारें थी, दोनों ने अपने अपने समय में जो किया उसकी कॉपी केंद्र ने की है। यानी कि कांग्रेस के यही मुख्यमंत्री थे कैप्टन अमरिंदर ने, उसको लागू किया था। ठीक है, मैं बोलना चाहती हूँ कुछ। स्वागत है आपका एबीपी न्यूज पर। और देखिए, इस वक्त किसानों के आंदोलन के बीच हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की तरफ से ट्वीट किया गया है। ट्वीट करके उन्होंने कैप्टन अमरिंदर सिंह पर निशाना साधा है। मनोहर लाल खट्टर ने ट्वीट करके सवाल खड़े किए हैं कि मैं बातचीत करना चाहता हूं, आप बातचीत की टेबल पर नहीं आ रहे हैं, आप फोन नहीं उठा रहे हैं। तमाम बातें उन्होंने कही। साथ ही ये भी कहा कि अगर एमएसपी में जरा भी दिक्कत हुई किसानों को तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। ट्वीट किया क्या उन्होंने, देखिए, अमरिंदर जी, अगर एमएसपी में दिक्कत हुई तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा, किसानों को भड़काना बंद कीजिए। ये ट्वीट किया गया है मनोहर लाल खट्टर की तरफ से। 3 दिन से मैं आपसे बात करने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन आप बात करने को तैयार नहीं हैं। आपसे कुछ देर पहले हरियाणा के मुख्यमंत्री ने ट्वीट किया है। साथ ही लिखा है कि यह बताता है कि आप किसान के मुद्दे पर कितने गंभीर हैं। कोरोना काल में लोगों की जिंदगी को खतरे में मत डालिए। ये कहते हुए उन्होंने कैप्टन अमरिंदर सिंह पर निशाना साधा। पंजाब के किसानों का आंदोलन लगातार जारी है। किसान दिल्ली पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, उनको बॉर्डर पर रोकने की कोशिश हो रही है। गहमा गहमी की स्थिति बनी हुई है और उस पर बात करने के लिए हमारे साथ राजनीतिक मेहमान तो जुड़े ही हुए हैं। 2 खास मेहमान जुड़े हुए हैं, उनके पास भी चलेंगे, लेकिन उसके पहले आपको ग्राउंड जीरो पर लेकर चलते हैं, करनाल बॉर्डर पर, जहां हमारे कार्यकारी संपादक जगविंदर पटियाल मौजूद है। जगविंदर, इस वक्त क्या हालात है? क्या किसान रुक रहे हैं, बातें मान रहे हैं प्रशासन की? वहां पर क्या स्थिति है? आदर्श, मैं आपको दिखाता हूं कि हालात क्या हैं। ये देखिए, मैं इस वक्त करनाल में मौजूद हूं। हर जिले में जहां पर नाकेबंदी की गई है, पुलिस ने ये जेसीबी मशीन लगवाई और उन्होंने कहा कि ये बड़े बड़े बोल्डर बीच में रखने हैं। लेकिन किसानों की एडवांस पार्टी यहां पहुंच गई है, बाकी काफिला पीछे आ रहा है। इन्होंने देखिए पुलिस के सामने पुलिस मूक दर्शक खड़ी है और उन्होंने कहा कि हटाइए इसे, और ये हटाया जा रहा है यहां से, और बोल रहे हैं कि पुलिस की मशीन जो है वो बोल्डर रखेगी, नहीं हटाएगी। किसानों ने इससे पहले 2 मोर्चे तहस नहस किए हैं। बेशक मनोहर लाल खट्टर सरकार ने कहा था कि सख्ती से पेश आएंगे वो 26 और 27 तारीख को, लेकिन ये देखिए पुलिस की जेसीबी मशीन है और उसे ऑपरेट करवा रहे हैं किसानों की एडवांस पार्टी। कह रहे हैं कि यहाँ मशीन को बोल्डर रखने के लिए नहीं, उठाने के लिए आप इस्तेमाल कीजिए। और पुलिस देखिए पीछे, पुलिस आराम से खड़ी है। यही बाकी 3 जगह पर हुआ, शंभू बॉर्डर पर भी यही हुआ और कुरुक्षेत्र बॉर्डर पर भी यही हुआ। कुरुक्षेत्र में पूरा हाईवे जाम किया गया था, लेकिन वहां पर जितना भी इंतजाम लगाया था पुलिस की तरफ से वो सारा हटाकर किनारे कर दिया गया और जितने ट्रक बीच में खड़े किए गए थे वो भी हटा दिए गए। यहां देखिए पुलिस, देखिए किस हिसाब से खड़ी है। लेकिन किसानों को कोई डर नहीं लगता। जब वो आते हैं वो इसी तरह से फ्री स्टाइल अंदाज में कहते हैं कि बैरिकेड हटाइए आप और पीछे हट जाइए, हम आपको नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, अगर आप हमारे रास्ते में आएंगे तो आपको नुकसान हो सकता है। ये कहते हुए किसान आगे बढ़ जाते हैं। और शंभू बैरियर पर भी यही हुआ, वहां 3 दिन से तैयारी की गई थी। वही कुरुक्षेत्र बॉर्डर पर भी हुआ, वहां पर भी 2 दिन से तैयारी चल रही थी। अब देखिए पीछे ट्रकों की लाइन, देखिए ट्रकों की लाइन तकरीबन 2-3 किलोमीटर लंबी लाइन लगी हुई है और पुलिस ये सोच रही है कि शायद यहां तक नहीं पहुंच पाएगा किसानों का काफिला। मगर देखना जब किसान आएंगे वो किस तरह रास्ता बनवाते हुए यहां तक पहुंच जाएंगे। और
जितने भी बोल्डर ये रखे हुए हैं रास्ते में या पुलिस खड़ी है, उसे पीछे हटाकर चंद मिनटों में किनारे हो जाते हैं। ऐसा हमने पीछे 2 जगह देखा जहां पर कि पुलिस के मोर्चे को बुरी तरह से तहस-नहस किया गया, और अब ये तीसरा मोर्चा है जो दिल्ली के रास्ते में हरियाणा पुलिस की तरफ से लगाया गया है। इस मोर्चे पर थोड़ी देर में किसान पहुंचने वाले हैं और देखिए पुलिस कुछ नहीं कर रही है। मैं एक बार फिर दिखा रहा हूं, धीरे धीरे पुलिस का अरेंजमेंट सारा किसान कब्जाते जा रहे हैं। जेसीबी मशीन हो, वाटर कैनन हो, फायर ब्रिगेड की गाड़ियां हो, सब चीजें जो है वो किसान धीरे धीरे अपने कब्जे में ले लेते हैं और फिर उनको आदेश देते हैं कि इन्हें यहां से हटाइए। पुलिस कोशिश कर रही है, लेकिन देखिए यहां पर टकराव की स्थिति फिर बनने लगी है। पुलिस कह रही है कि बोल्डर मत हटवाइए, लेकिन किसान कह रहे हैं कि ये बोल्डर हटा लीजिए, पीछे से हमारे संगठन किसानों के साथ आ रहे हैं। इसी तरह की कन्फ्रंटेशन थोड़ी देर बनती है और उसके बाद किसानों का जत्था जैसे ही यहां पहुंचता है वो खुद तमाम चीजें हटवाकर किनारे कर देता है। इस तरह के हालात आज नेशनल हाईवे पर हम सुबह से देख रहे हैं। एबीपी न्यूज पर आप पहले पल से तस्वीरें देखने लगे थे, सुबह 9 बजे से जब शंभू बॉर्डर से हटाया गया था अवरोधकों को। उसके बाद आपने कुरुक्षेत्र पर देखा लाइव तस्वीरें कि किस तरह से तमाम पुलिस के अवरोधक ऐसे ही दूर कर दिए गए। पुलिस रोकने की कोशिश कर रही है, कोई आला अधिकारियों की परवाह नहीं करता है। किसानों की गाड़ियां धीरे धीरे मौके पर पहुंचने लगी हैं और ये वही हालात बनते जा रहे हैं जो थोड़ी देर पहले कुरुक्षेत्र में बने थे। किसान अपने आप पुलिस की गाड़ियों और पुलिस के अवरोधकों को हटा रहे हैं। भारी पुलिस बल तैनात है, पर क्या मजाल, कोई भी आदमी आगे आए या किसी भी तरह से किसानों को पीछे करने की कोशिश करे। 3 दिन से ये व्यवस्था चल रही थी, लेकिन ये व्यवस्था यहाँ सिर्फ देखने लायक ही है। किसान ना तो अभी तक करनाल तक के रास्ते में रुके हैं और ना ही आगे कोई ऐसी स्थिति लग रही है कि वो रुक पाएंगे। आदर्श जी जगविंदर, ग्राउंड रिपोर्ट से जो तस्वीरें आप दिखा रहे हैं वो सच में सोचने पर मजबूर कर रही हैं। आप रहे हैं हमारे साथ 2 और खास मेहमान जुड़े हुए हैं, सुप्रिया श्रीनेत प्रवक्ता कांग्रेस और जवाहर यादव हरियाणा बीजेपी के प्रवक्ता। सुप्रिया जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। जब केंद्र सरकार बात करने को तैयार है, बार बार कृषि मंत्री खुद कह रहे हैं, आपसे कुछ देर पहले भी उन्होंने कहा कि 3 दिसंबर को हम बातचीत करने को तैयार हैं, फिर क्यों ये आंदोलन? बातचीत का क्या पहले बातचीत का रास्ता नहीं अपनाया जाना चाहिए? मुझे थोड़ी हंसी आती है आपके सवाल पर, और हंसी इसलिए आती है क्योंकि अगर पुलिस की गोली से और पानी की बौछार से डर गए होते तो ये देश कभी आजाद ही नहीं होता। ये लोग अपने संवैधानिक हक का इस्तेमाल करना चाहते हैं, ये आके प्रदर्शन करना चाहते हैं। इनसे सरकार क्यों इतना डर रही है? आप कहते हैं हम बातचीत को तैयार हैं, सरकार तो बात करने को तैयार है। पहले तो आवाज मुझे जवाब देने दीजिए, आप बीच में जवाब दीजिए, में भी मत बोलिए। सरकार आज जवाब देने को और बातचीत करने को तैयार है। कानून बनाने से पहले बातचीत करनी चाहिए थी। एक भी किसान के ग्रुप से आपने विचार विमर्श नहीं किया, एक तरफा कानून बना दिया और आज देश का किसान बदहाल होकर सड़क पे। आप कहते हैं बाकी के राज्य के किसान शांत हैं, बाकी के राज्य के किसान शांत नहीं है। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के किसानों को उन्होंने बंद किया है, वो रास्ते अवरोध कर दिए गए, इसलिए वो नहीं निकल पा रहे हैं। तो ये मत सोचिए बाकी जगह किसान शांत है, ये किसान है, अन्नदाता है, आतंकवादी नहीं है। ब्रिटिश हुकूमत की तरह इनका दमन मत कीजिए और मीडिया को सवाल पूछने चाहिए। गुणगान आज तो मत करिए, आज तो मीडिया तो सबसे सवाल कर रहा है सुप्रिया जी, मीडिया तो सबसे सवाल कर रहा है, मीडिया तो सबसे सवाल कर रहा है। आप सिर्फ जो सवाल आपको सूट करे उसकी कहानी अलग और जो सवाल दूसरों को सूट करे उनके हिसाब से अलग हो जाता है, ऐसा मत कहिए। जवाहर यादव आरोप लगा रहे हैं सुप्रिया जी आपके ऊपर। देखिए, मैंने कहा ना सुप्रिया जी ने अभी तक कहीं फैक्ट्स पे बात नहीं की। मैं दोबारा फैक्ट्स पे आ जाता हूँ। पहले मैंने बाजरे की बात की थी, अब मैं सरसों की बात आज की बात करिए भाई। अरे एक मिनट, अरे मैं आपके बीच में नहीं आता ना, सुनना सीखिए, सुनना सीखिए, सुनना सीखिए। अगर जी इनको चुप कराएंगे, क्या डिबेट है क्या? अगर जी इनको चुप कराएंगे क्या? सुन लीजिए, आप बोल रही थी तो वो भी शांत थे, एक बार सुन तो लीजिए पहले। किसानों को क्यों पिटवाया जा रहा है? अगर जी इनको चुप कराएंगे क्या? क्यों हो रहा है? अगर जी इनको चुप कराएंगे मेरा निवेदन है। ये आतंकवादी है या किसान है, उसका जवाब अरे ये अरे मैं जवाब दे रहा हूँ ना सुप्रिया जी, सुन लीजिए, उनके भी सवाल सुन लीजिए। पूछा जा रहा है उसका जवाब दीजिए। पहले आंसर में भी आपने जवाब नहीं दिया था, आज भी नहीं दे रहे। क्यों इनको पिटवाया जा रहा है? क्यों इनको पिटवाने की तैयारी की? जवाहर जी, सुप्रिया जी एक बार जवाब सुन लीजिए पहले। जवाहर जी, सवाल जो सुप्रिया जी ने उठाया ना वो भी कई वाजिब है, पहले बातचीत क्यों नहीं की गई? अरे ये बोलने तो देंगी ना, दीजिए जवाब दीजिए। देखिए, मैं तो किसानों के ही चर्चा होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। मैंने इनकी 10 साल की जो सरकार रही कांग्रेस की, रुका दे रहा हूँ। आज किसान को क्यों पीटा जा रहा है, उसका जवाब दीजिए। अब ये देखिए, इनके मत करिए। ये डिबेट का वही आता, ये डिबेट नहीं करेंगे फैक्ट्स में कभी भी।
ये कांग्रेसियों की आदत है, फैक्ट में बात नहीं करनी है, शोर मचाना। बोल नहीं पाएंगे। देखिए, आप दोनों को बीच में रोक रहा हूं। एक बार फिर करनाल बॉर्डर पर गहमा गहमी की स्थिति बन गई है और आप दोनों एक साथ बोल रहे हैं, दर्शक भी नहीं समझ पा रहे। मैं आप दोनों के पास फिर से आऊंगा। जगविंदर, क्या है स्थिति वहां पर अभी? देखिए, आप स्थिति देख रहे हैं, मेरे पीछे देखिए वाटर कैनन चल रहा है। ये वाटर कैनन इधर खड़ी है गाड़ी, और पीछे से जहां से किसान आ रहे थे उस साइड को पानी छोड़ा गया है, क्योंकि उन्होंने क्रेन से हटाना शुरू कर दिया था बॉर्डर को, लेकिन इस पानी का कोई असर नहीं है। देखिए, आगे बढ़ते हुए किसान संगठनों के लोग आगे आ रहे हैं, वाटर कैनन चला है, लेकिन वाटर कैनन का कोई वो नहीं है। देखिए, वो बोल रहे हैं आंसू गैस के शेल, आवाजें आप सुन रहे होंगे, आंसू गैस के शेल देखिए वो जा रहे हैं। ये गिरा आंसू गैस का शेल और आंसू गैस छोड़ी जा रही है। यहाँ पर वाटर कैनन चलाने के बाद पुलिस ने किसानों को खदेड़ने के लिए शेल फेंके हैं, लेकिन बावजूद उसके किसान डटे हुए हैं। ये सीधा एक बार फिर कह सकते हैं हम कि सीधा मुकाबला शुरू हो गया है किसानों और पुलिस के बीच में। करनाल में वही हालत फिर एक बार जो शंभू में थे। देखिए, आंसू गैस के शेल छोड़े गए हैं, वाटर कैनन चल रहा है इधर से, और पानी की फुहारें आप देख रहे हैं उनको खदेड़ने के लिए, लेकिन किसान संगठनों के लोग वहीं डटे हुए हैं। और ड्रोन कैमरा से पूरी तरह से इसकी वीडियोग्राफी की जा रही है और देखा जा रहा है कि कितने किसान हैं या कितने नहीं। है देखिए, जिधर वाटर कैनन चल रहा है उसी साइड किस तरह से किसान संगठनों के लोग खड़े हो रहे हैं और लगातार शेल फेंके जा रहे हैं। एक बार फिर स्थिति उसी तरह से जो शंभू वॉरियर पर आप सुबह बनी थी उसी तरह से वाटर कैनन चलने लगा है, लेकिन किसान जथेबंदियों के लोग, अलग अलग संगठनों के रूप में आए हुए लोग यहाँ पर पीछे रुक गए हैं। पुलिस इधर करनाल में खड़ी है और उस तरफ अंबाला की तरफ से आ रहे किसान संगठनों के लोग देखिए फिर बाहर आ गए हैं। ये एक तरह से कहते हैं कि जिस तरह मैच शुरू होता है, एक मैच शुरू हो गया है। इधर से पुलिस वाटर कैनन और शेल चलाती है और दूसरी तरफ से किसान संगठनों के लोग आगे बढ़कर इस पूरे अवरोधकों को हटाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, कोई डर नहीं है, गाड़ियों के पीछे छिप जाते हैं, लेकिन ये तो सिर्फ बानगी भर है। इसके पीछे अगर मैं आपको बताऊं तो इसके पीछे कम से कम 100 ट्रैक्टर, ट्राली और दूसरी गाड़ियां होंगी। लगातार शेल फेंके जा रहे हैं, लेकिन तमाशे की तरह एक तरह से खड़े होकर कह रहे हैं कि आप फेंकिए जितना पानी फेंकते हैं। देखिए, पानी की फुहार को रोक रहे हैं। एक सिख नौजवान खड़ा होकर पानी की फुहार को रोक रहा है। मैं कैमरामैन को कहूंगा जूम कीजिए। देखिए, ये पुलिस को कह रहे हैं कि आप जो करना है कर लीजिए, लेकिन हजारों ट्रैक्टर, ट्रॉली, जीप, छोटी बसें और तमाम दुपहिया वाहनों पर तकरीबन 10 किलोमीटर लंबी किसानों की लाइन है जो दिल्ली कूच करने के लिए पंजाब से चली है। और ये तीसरा पड़ाव है उनका, तीसरा पड़ाव है जहां पर पुलिस के साथ उनका आमना सामना हुआ है। आंसू गैस छोड़ने के बाद पीछे हटने को तैयार नहीं है, फिर और शेल लगाए गए। देखिए, ये और शेल दागे जा रहे हैं और लगातार स्थिति यहाँ खराब होती दिख रही है। देखिए, पथराव शुरू हुआ और इस तरह से आंसू गैस के शेल जो हैं, आंसू गैस के शेल दोबारा से उठाकर इधर फेंके जा रहे हैं, पुलिस की तरफ फेंके जा रहे हैं, क्योंकि यहां से आंसू गैस फेंकी जाती है तो दूसरी तरफ से वापस उनको उठा के फेंका जा रहा है। देखिए तस्वीरें, वाटर कैनन चलने के बाद आंसू गैस का एक और शेल वापस फेंका गया। शंभू बैरियर पर भी ऐसी स्थिति बनी थी तो वहां पर पथराव किया गया था। आप देख सकते हैं कि जो गाड़ियों की हेडलाइट्स ऑन है, ये हेडलाइट्स देखिए, पथराव। तस्वीरें आप देख रहे हैं, जगविंदर लगातार वहां पर मौजूद है। जगविंदर, आप भी अपना ध्यान रखें, तस्वीरें हम दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को। किसानों को पीछे हटने के लिए मजबूर कर रही है हरियाणा पुलिस, लेकिन बावजूद उसके कोई पीछे हटने को तैयार नहीं है। काफी ज्यादा आंसू गैस का धुआं यहां पर आप देख सकते हैं, पूरा आसमान देखिए धुआं धुआं हो चुका है। देखिए, किसानों को रोकने की कोशिश हो रही है, किसान फिर भी लगातार आगे बढ़ने की कोशिश में लगे हुए हैं। दूसरी तरफ पुलिस की तरफ से पहले वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया, आंसू गैस के गोले छोड़े गए। लगातार जगविंदर पटियाल ग्राउंड जीरो से हमें ये तस्वीरें दिखा रहे हैं और कोशिश ये कि किसान मान जाए, लेकिन किसान भी अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं। वो दिल्ली तक आना चाहते हैं, अपनी बात सुनाना चाहते हैं। हालांकि मेरे पीछे तस्वीरें देख सकते हैं, आंख खोलना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। मैं सीधी तस्वीरें दिखा रहा हूं आदर्श, एक बार फिर देखिए आप, आंख खोलना थोड़ा मुश्किल हो रहा है, लेकिन देखिए किस तरह से
धुआं धुआं हो गया है और आंसू गैस के कारण हर तरफ स्थिति जो है वो दम घुटने लायक स्थिति हो गई है। लेकिन सीधी तस्वीरें आप एबीपी न्यूज पर देख रहे हैं। आप अपना ध्यान रखिए जगविंदर, अपना ध्यान रखिए। आप लगातार तस्वीरें अपने दर्शकों को हम दिखा रहे हैं और तस्वीरें जो है वो कई सवाल खड़े कर रही हैं कि आखिर किसानों का आंदोलन इस हद तक क्यों आया और आखिर सरकार की तरफ से पहले क्यों नहीं सुनी गई या पहले उनसे बातचीत क्यों नहीं गई। दोनों खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सीधा मैं आपके पास आ रहा हूं। सुप्रिया जी, मुझे ये बताइए, कोशिश होनी चाहिए किसी भी तरीके से बातचीत करके निपटाया जाए, लेकिन ना तो पंजाब सरकार की सुन रहे हैं किसान, ना कृषि मंत्री की सुन रहे हैं किसान। आखिर ये जो आंदोलन की स्थिति बन गई, रुकेगी कैसे? आपके जो रिपोर्टर ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट कर रहे थे वो बोल नहीं पा रहे थे, उनकी आंखें आंसू से भरी जा रही थी और यही बार बार किसानों के साथ किया जा रहा है। क्या इतनी क्रूरता, क्या इतना दंभ हमारे किसानों के खिलाफ होना चाहिए? सबसे पहले तो इस मुद्दे पर बात होनी चाहिए कि किसान अगर अपने हक के लिए आज सड़क पे उतरा है तो उसके साथ इतनी खट्टर जी इस बात का ठीक है, एक बार सुन लीजिए। सुप्रिया जी, जवाहर यादव कुछ कहना चाह रहे हैं, एक बार सुन लीजिए। जवाहर यादव, जबानी जमा खर्च कोई ना करे। ऐसा कीजिए, मुझे बताएं इन्होंने पंजाब में कितनी फसलें एमएसपी पर खरीदते हैं? पंजाब में कितनी फसलें ये एमएसपी सुप्रिया पर जी खरीदते सुन हैं? लीजिए, जवाब सुन लीजिए। केवल सुप्रिया जी, आप ये बताएं पंजाब में कितनी फसलें आप एमएसपी पर खरीदते हैं? केवल गेहूं और धान, किसके पैसे मोदी जी भेजते हैं? किसके पैसे मोदी जी भेजते हैं? उसके अलावा कितनी फसलें आप एमएसपी पर खरीदते हैं? इसका जवाब दीजिए। चिल्लाने से कुछ नहीं होगा, चिल्लाने से कुछ नहीं होगा, फैक्ट पे बात कीजिए। पंजाब सरकार, चिल्लाने से कुछ नहीं होगा, डिबेट तो डिबेट को नहीं है, चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। ये बताइए किसानों की कितने फसलें पंजाब की देखिए, आप सरकार दोनों एक साथ बोल रहे हैं और दर्शकों तक ठीक तरीके से आवाज भी नहीं पहुंच पा रही है फिलहाल, लेकिन इस वक्त समय हमारे पास कम है। बहुत धन्यवाद आप दोनों का इस चर्चा में जुड़ने के लिए। लेकिन सवाल बड़ा यही है कि आखिर किसानों को भड़का कौन रहा है, ये स्थिति बन क्यों गई है, और बन गई है तो इस स्थिति को खत्म करने के लिए क्यों नहीं कदम जल्द से जल्द उठाए जा रहे हैं, ताकि जो किसान और प्रशासन के बीच ये जो कॉन्फ्लिक्ट दिख रहा है वो जल्दी खत्म हो।